इस वीडियो में, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में तंतु से वस्त्र तक पाठ के बारे में विस्तार से समझाया था, आज किताब के प्रश्नों को हल किया जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ऊन प्राप्त नहीं होती है। हम जानते हैं भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त होती है, ऊँट के बाल से ऊन प्राप्त होती है, याक के, लेकिन लंगूर के बाल से ऊन प्राप्त नहीं होती। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सत्य है। कृत्रिम रेशा है। जैसा कि मैंने रेशाओं के बारे में बताया था, रेशे जिनके द्वारा वस्त्र तैयार किए जाते हैं, रुई, जूट, फ्लैक्स। ये रेशे कैसे हैं? प्राकृतिक हैं, जबकि नायलॉन बनाया जाता है व्यक्ति के द्वारा फैक्ट्रियों में। तो इन्हें पूछा था कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा नायलॉन है, जबकि रुई, जूट, फ्लैक्स प्राकृतिक रेशा है। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। मैंने इसके बारे में बतलाया था। कपास, जिसे हम रुई के नाम से जानते हैं, इससे डलियाँ भी बनाई जाती हैं, रस्सी बनाई जाती हैं, बोरे भी बनाए जाते हैं, लेकिन कागज़ नहीं बनाए जाते। एक धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है रेटिंग, कताई, बुनाई, बंधाई। अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें सही और गलत के निशान लगाने हैं। सही का मतलब सत्य है और गलत का मतलब, क्रॉस का मतलब गलत। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मैंने बताया था रेशों से धागे बनते हैं, धागों से ही वस्त्र तैयार होते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। तंतु धागों से मिलकर बनाता है, गलत। तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं, जबकि तंतु तो एक अलग अलग हिस्सा है, इसलिए ये गलत। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, करेक्ट। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, करेक्ट। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी प्रयोग की जाती है, गलत। हमें कोई भी प्रश्न पढ़ना हो, समझना हो, उसको विस्तार से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हो सकता है हम भी कोई गलत कर लें, और यदि हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे तो अन्य जानकारी भी प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली स्थान भरना। पादप रेशे, कपास और जूट है, तो खाली स्थान में आ जाएगा। यदि हमने इस पाठ को ढंग से पढ़ा होगा या सुना होगा तो हम उत्तर को सही लिख सकते हैं। ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं। कपास के बीज से मैंने बताया था तेल और बिनोला, जिसे खली प्राप्त होती है। और नेक्स्ट, पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 4, हमें सही के सामने सही मिलाना है। पानी में पटसन के तने को गलाना, क्या बताया था मैंने? इसके बारे में मैंने बताया था, इसे हम रेटिंग कहते हैं। तो इसका उत्तर जो सही है वो द वाला है। कपास गोलकों के कपास के बीज को निकालना क्या कहलाता है? कपास कोटना, जिसके अंदर मैंने बताया था बिनोला प्राप्त होता है। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई कहलाती है। मैंने बताया था रेशम से धागे प्राप्त होते हैं, रेशों से धागे प्राप्त होते हैं, धागों से हम बुनाई करते हैं और उससे वस्त्र को तैयार कर लेते हैं। तंतु से धागे को बनाना क्या कहलाता है? कताई कहलाता है। कताई।
जो मैंने चरखे के बारे में जिक्र किया था। एकल धागे से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो बंधाई है। तो सही के सामने सही निशान लगाना है। पानी में पटसन के तने को गलाना रेटिंग कहलाता है। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना कपास ओटना कहलाता है। यदि हमने पीछे पाठ आराम से और सही सही पढ़ा होगा तो हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेशों को पादप, जंतु और संश्लेषित रेशों में बांटिए। जैसा कि मैंने बताया था, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें हम जंतु, जैसे जंतु से हमें ऊन और क्या प्राप्त होता है, रेशम। रेशम और ऊन किससे प्राप्त होता है, हमें जंतु से। तो हम लिख लेंगे अपनी कॉपी के अंदर, जंतु से प्राप्त क्या क्या चीज़, ऊन जैसे भेड़ से प्राप्त होती है, और रेशम कीटों से प्राप्त होती है। सेकंड में पादप। पादप का मतलब होता है जो हमें खेतों से प्राप्त करते हैं, जैसे जूट जिसके हम सन बोलते हैं, फ्लैक्स और रुई। और तीसरी चीज़ है संश्लेषित, जो हमें फैक्ट्री में तैयार की जाती हैं, जैसे नायलॉन, आपने अपने घरों में सुना होगा, नॉयलॉन की ऊन, और पॉलिस्टर जिसके कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये पॉलिस्टर संश्लेषित हुआ, जो फैक्ट्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। पादप खेतों में तैयार करते हैं, और जंतुओं से जो प्राप्त हैं वो ऊन और रेशम है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हैं। अगला प्रश्न है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होती है। रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज बिनोले से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार से अलग करते हैं, इसके बारे में मैं बताया था। पटसन के तने को ऐसे तालाब या ऐसी जगह पर जहाँ रुका हुआ पानी होता है उसके अंदर दबा दिया जाता है। 4-5 दिनों के अंदर वह पौधा मुलायम हो जाता है और गल जाता है। फिर हम उसमें रेशे दिखाई देने लगते हैं, उन रेशों को अलग कर लेते हैं, उन्हें झटक कर पीट कर सन का रूप दिया जाता है, जिसके खींचकर तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है, और उससे हम जूट के रेशे तैयार हो जाते हैं। रेशम से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है। कताई से रेशों की मजबूती बढ़ जाती है, उसे रील पर लपेटना आराम से हो जाता है। इस प्रकार रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना अति आवश्यक है। अगला है कपास से सूती वस्त्र, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। तंतु रेशा, रेशे से धागे तैयार होते हैं, धागे से कपड़ा तैयार होता है, और कपड़े से वस्त्र बनाए जाते हैं, बुनकर बनाए जाते हैं। कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखो। कपास का उपयोग उसकी रुई से हम सूती कपड़े, टाट पट्टी, चादर, पर्दे बनाए जाते हैं, जबकि जूट से रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी बनाने के काम आता है। जूट से हमारे घरों में जो सजावट की वस्तुएं हैं वे भी तैयार की जाती हैं। इस प्रकार जो ये कक्षा 6 का अभ्यास था तंतु से वस्त्र तक, इसको मैंने अपने तरीके से समझाया, पढ़ाया और इसके प्रश्न उत्तरों की वीडियो बनाकर दी। इनको आपको पढ़ना है, पाठ को किताब से भी पढ़ना है, समझना है, लिखना है, प्रश्नों को उत्तर याद करना है। कोई बात समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपको और विस्तार से